Hello everyone, this is Fatma of class 12 from the Young Minds family. Today I am going to talk about moving coil galvanometer. A galvanometer is a device which is used to measure or detect small amount of current in milliamperes. So the principle of a moving coil galvanometer is when a current carrying coil placed in a magnetic field experiences a current dependent torque which rotates the coil and produces angular deflection. अगर हम इसका कंस्ट्रक्शन देखें तो ये हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन है. हमें सिर्फ ऊपर का ही दिखता है जब हम एक गैल्वेनोमीटर को देखेंगे. तो हमने एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया है जो हमारा फ्रेम की तरह एक्ट करेगा. उसके ऊपर हमने एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को बाउंड करा है. द टू एक्सिल्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द कॉइल आर pivoted between two joint bearings. Motion of the coil is controlled by a pair of hair springs. And the hair springs the hair spring is made of phosphorons and it gives restoring torque. So हमने फिर coil को symmetrically concave poles of a horseshoe magnet में रखा है. horseshoe magnet इसलिए लिए ताकि हमें radial field मिले और strong magnetic force मिले. अभी इसकी वजह से जो हमारे इसकी force of lines होंगी वो along the radius होंगी. तो जो प्लेन होगा हमारा कॉइल का वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होना चाहिए. अब हम जब एज द करंट टू बी मेजर्ड इज सेंट टू अ कॉइल, अ टॉर्क एक्ट्स ऑन द कॉइल. अब ये टॉर्क कॉइल को रोटेट करवा देगा. तो टॉर्क हमारा NIAB sin थीटा से मिलेगा, जहाँ पे N हमारे नंबर ऑफ टर्न्स है, I हमारा करंट इन ईच कॉइल, A एरिया इन ईच कॉइल और B मैग्नेटिक फील्ड. थीटा हमारा एंगल होगा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में. बट वी नो रिस्टोरिंग टॉर्क अल्फा के प्रोपोर्शनल होती है. तो हमने यहाँ पे k कांस्टेंट लेके टॉर्क इज इक्वल्स टू k अपॉन अल्फा ले लिया, जहाँ पे k हमारा टॉर्जन कांस्टेंट है. सो इक्विलिब्रियम पे k अल्फा इज इक्वल्स टू NIAB आ जाएगा, जहाँ से हमने अल्फा की वैल्यू निकाली है जो कि NBA अपॉन k इंटू I आ जाएगा. फिर करंट का भी ऐसी फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं k अपॉन NBA इंटू अल्फा. जो ये k अपॉन NBA होता है ये हमारा गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहलाता है, क्योंकि हम इसमें से कुछ भी चेंज नहीं कर सकते एक गैल्वेनोमीटर बनाने के बाद. तो जो हमारा करंट है सिर्फ हम उसी को चेंज करेंगे, तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट में सिर्फ k अपॉन NBA आएगा. तो I इज इक्वल्स टू G अपॉन अल्फा, जहाँ पे k अपॉन NBA को हम G की तरह लिखते हैं. तो G इज इक्वल्स टू I अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू k अपॉन NBA. अब जितना ज़्यादा करंट हम प्रोवाइड करेंगे उतना ही ज़्यादा टॉर्क होगा, और जितना टॉर्क होगा उतना ही डिफ्लेक्शन होगा, और जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतनी रीडिंग हमारे स्केल पे दिखाएगा. थैंक यू.